नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, यूं तो रामायण में ऐसे बहुत से पात्रों से हम परिचित होंगे जो सर्वशक्तिशाली थे, किंतु रामायण में कुछ ऐसे विशेष पात्र हैं जिनकी शक्तियों का बखान आज तक किया जाता है और शूरवीर की सूची में उन्हें गिना जाता है। और इनमें सबसे अधिक वानर जाति के योद्धा थे, जिनमें महाबली पवन पुत्र हनुमान, जिनके बल को माप पाना भी असंभव है। इनकी शक्ति का सबसे प्रमुख अस्त्र प्रभु राम की भक्ति को बताया गया है। इन्हें इंद्र से इच्छा मृत्यु और प्रभु राम और माता सीता से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। साथ ही साथ इन्हें ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त था कि किसी भी प्रकार के दिव्यास्त्र उन पर प्राण घातक प्रहार नहीं कर सकते। इन्होंने अपने बल से रामायण युद्ध के दौरान पूरी की पूरी लंका ही जला दी थी। लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए सुमेरु पर्वत भी उठा लिया था। इसलिए निसंदेह पूरे रामायण काल में उनके जितना बलशाली तो कोई योद्धा था ही नहीं। किंतु इनके बाद भी रामायण काल के कुछ पात्रों को बलशाली योद्धाओं की श्रेणी में रखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से थे वो योद्धा। नंबर 1, किष्किंधा के राजा और इंद्रदेव के पुत्र बाली, जिन्हें अपने पिता से एक स्वर्ण हार प्राप्त था जो उनकी सांसों को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम था। बाली की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसने दुदुम्बी नामक बैल राक्षस और अपने भाई मायावी का वध किया था। और जब एक बार उनका सामना रावण से हुआ तो उसे भी अपनी कांख में 6 महीने तक जकड़े रखा था। नंबर 2, सूर्यपुत्र और बाली के छोटे भाई सुग्रीव, जो बल में अपने भाई जितने ही शक्तिशाली थे, किंतु बाली वरदान प्राप्ति के बाद अधिक बलवान हो गया था। इनके बाद बारी आती है ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाने वाले जामवंत जी की, जो सतयुग और द्वापर में भी मौजूद थे। इन्होंने देवासुर संग्राम में और समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता की थी। फिर बारी आती है बाली पुत्र अंगद, जिसने युद्ध के पहले ही दिन इन्होंने इंद्रजीत को पराजित कर दिया था। इनके बल का अंदाजा तो आप उस रामायण के दृश्य से ही लगा सकते हैं जहां इन्होंने लंका में सबको चुनौती दी थी कि उनके पैर को कोई हिला कर दिखाए, जिसमें लंका के सभी योद्धा निष्फल हो गए थे। इसके अलावा दैत्यों में सर्वशक्तिशाली रावण, जिसने त्रिदेवों को छोड़ सभी देवताओं और असुरों पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ तक कि न्यायप्रिय शनिदेव को भी लंबे समय तक अपने महल में बंदी बनाकर रखा था। धन के देव कुबेर से युद्ध कर उनकी सोने की लंका और पुष्प विमान छीन लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रामायण में प्रभु राम संग हुए महासंग्राम में उसे परास्त करना काफी मुश्किल हो गया था। फिर बारी आती है रावण के भाई कुंभकर्ण की, जिसने सुग्रीव और अंगद जैसे कई शक्तिशाली वानरों को पराजित किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कई ऋषियों और यहाँ तक कि यम को भी एक भीषण युद्ध में पराजित किया था। इसलिए कुंभकर्ण को मारने के लिए प्रभु राम को एक से अधिक दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना पड़ा था। तो कैसी लगी रामायण से जुड़ी ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।